ठीक है, पहला असाइनमेंट है a इज इक्वल टू 0 while a is greater than 100 while। कोई घबरा के जवाब नहीं देगा, जल्दी में गलत नहीं करना है आपको, आराम से देख के चेक करके देना है। हाँ, इसका आपको जवाब देना है, क्या होगा आउटपुट बताना है। करिए आप लोग। हाँ बेटा, तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आप बताओ, ये मत बताओ मुझे कि रजनीश, राजन, कृतिका, क्या आएगा? प्लीज एब्सेंट थी ना तुम उसमें, क्यों एब्सेंट थी टेस्ट में? अच्छा, जो पेपर हुआ है, एग्जाम पेपर, जो टेस्ट पेपर हुआ, उस टेस्ट पेपर को लेके, ठीक है, हम लोगों से मांग लेना, ठीक है, और जाके घर पे बैठ के उसको करना पूरा पेपर, ठीक है, बिना देखे करना पेपर को, फिर अपना ले आके यहाँ पे मैम लोगों से चेक करा लेना, ठीक है, मैम को मैम की आंसर शीट मांग लेना या खुद भी चेक कर लेना, ठीक। क्या आएगा? ऐसा कोई एरर होता ही नहीं। रजनीश जी, राजन जी, कोई एरर नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या है? 0 है, तो while a is greater than 100, अगर 0 100 से ज्यादा होगा तो इसके अंदर की स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं होगा तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, तो एग्जिट हो जाएगा। अगर बाहर कोई होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, मतलब नथिंग विल बी प्रिंटेड। स्पेस व्हाइट, एकदम बिल्कुल व्हाइट लाइन आपको मिल जाएगी वहां पे इंटरप्रेटर पे, तो आप आंसर इसका लिख लो, नथिंग विल बी प्रिंटेड। आउटपुट क्या लिखोगे? नथिंग विल बी प्रिंटेड, नन ऑफ द अबव, नथिंग, ऐसा कुछ आंसर होगा आपके एग्जाम्स में जो पेपर होगा, तो आप उसको देख के आपको करना होगा। नथिंग विल बी डिस्प्ले। अब क्या होगा, थोड़ा सा चेंज किया मैंने बस। सब लोग सोचे क्या होगा, पहले आराम से एक एक लाइन देखो, फिर मुझे जवाब देना। एक एक लाइन चीजों को देखो, लिख लो, और फिर जवाब देना आराम से। किसी को समझ में आ रहा है? रजनीश, पहले मुंडे हिला रहा था। हाँ, आसान है ना मुंडे हिलाना। चेक किए हो? एक लाइन चेक किए, मैं क्या बोला हूँ? सब लोग एक एक लाइन पहले चेक करो, जो स्टेटमेंट दिया जैसे मैं चेक करता हूँ बताता हूँ, वैसे आप चेक करो पहले, उसके बाद आप बताना मुझे। चेक करो रजनीश, क्या बोल रहा हूँ, चेक करो क्या आएगा, आउटपुट लिखो, कैसे सॉल्व करना है तो चेक करो। क्या बेटा? क्या यहाँ पे क्या प्रिंट?
यही है, ब्रैकेट है थोड़ा सा भाई, अच्छा नहीं बनाया, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। हाँ हाँ, आदित्य ने बिल्कुल सही बोला, x तो 1 से चलेगा और इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, इनफाइनाइट लूप होगा। आपको समझ में आ रहा है क्यों होगा इनफाइनाइट लूप? आप देखो मैंने क्या बोला, एक एक लाइन चेक करो बेटा, एक एक लाइन अगर चेक कराओगे ना तो आंसर मिल जाएगा आपको, लेकिन आप होगी बस रुक जाते हो। प्रॉब्लम है कि आप चेक करना ही नहीं चाहते हो। 101 100 से ज्यादा है, ज्यादा है तो ट्रू है ना, तो 101 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 101 के बाद 102 आएगा, अब सब वैल्यू तो ज्यादा ही आएगी उससे, 100 से 101 से ज्यादा आएगी तो 100 से ज्यादा ही आएगी, तो सब प्रिंट होगा। कब तक प्रिंट होगा ये तो बताया नहीं, टर्मिनेशन पॉइंट मिलेगा नहीं, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम लूप क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट टाइम डिस्प्ले या इनफाइनाइट लूप। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आप देखो कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, हमेशा एक एक लाइन चीजों को सॉल्व, कितना आसान हो जाएगा, आपको खुद ही लगेगा हलवा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ना लाइंस को नहीं पढ़ोगे ना, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, फिर यहाँ पे बोल क्या बोल रहा है वो सोचो, फिर उसके आगे आओ, देखो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, आपको खुद ही मतलब कुछ। लेकिन जब आप ज्यादा सोचते हो करते कम हो तो दिक्कत होती है। हमेशा एक स्टेटमेंट पढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, आंसर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट का सवाल है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है तो इसको मिटाना पड़ेगा। I is equal to 1 while true if I mod 2, if I mod 2 is equal to 0, then break print I, print I is equal to I plus 2। अब बताओ, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ब्रेक का मतलब आपको इसका मीनिंग समझाता हूं पहले, क्योंकि ये अभी आगे कीवर्ड आएगा और पढ़ाया नहीं हो, लेकिन व्हाइल लूप से संबंधित सवाल है तो थोड़ा सा आगे फिर यहाँ पे इसको देखेंगे। ब्रेक का मतलब ये है, ब्रेक ऐसा है जो लूप है ना हमारा, उस लूप को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक क्या करता है, उस लूप को टर्मिनेट करने का मतलब इससे बाहर, टर्मिनेट करने का मतलब क्या है, बाहर। ये फोर्सफुली लूप को टर्मिनेट तब करेगा जब इसके पहले वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा तब। इसके अंदर है ना ब्रेक, इसके अंदर, ठीक है, और एक इसके अंदर है, इस लूप के अंदर। तो ये क्या करेगा, ब्रेक इस लूप को टर्मिनेट कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। जब इसको मिलेगा क्या, I mod 2 is equal to 0, मतलब मान लो कि 8 मिल गया तो 8 में 2 का भाग चला जाएगा तो 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, I क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और I की वैल्यू 2 कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? अब सॉल्व करो आप। ब्रेक होता है, हाँ, उसके बाद आगे नीचे नहीं करेगा, बाहर व्हाइल लूप के बाहर। इसका काम ही है लूप से टर्मिनेट करना, ब्रेक का काम ही है लूप को टर्मिनेट कर, लूप को टर्मिनेट का मतलब बाहर आ जाना। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करवाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब I mod 2, अभी जैसे व्हाइल I की वैल्यू 1 है
तो 1 मार्ट 2 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। तो आएगा 1 क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आई मार्ट 2 इज इक्वल टू जब 0 होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। कब ये होगा? ऐसा आपको करके दिखाना है, होगा कि नहीं होगा ये भी बताना है। हाँ, केवल 1, बाकी लोग को भी ट्राई करने देते हैं। आप भी सोचो फिर एक बार, अभी सोचो, सही नहीं है, सही से सोचो, सही से। एक एक लाइन सोचो ना तुम लोग, एक एक लाइन किया करो बेटा। नहीं एल्स नहीं, दो मिनट दे रहा हूँ, कर लो। पहला कंप्यूटर है परम 8000, बट इंडिजीनियस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा ये? हाँ ये सही है, ये तो वर्ल्ड का है ना, दुनिया का है। क्रेवन दुनिया का है, ठीक है। ये इंडिया में इंस्टॉल किया था, इंडिया का है नहीं। क्रे इंडिया का नहीं है, क्रे सीरीज अमेरिका का है। हाँ सही है, हाँ सही। पहला जो है इंडिया का ये था, परम 8000। सी लैंग्वेज, सी तो इंस्टॉल कर रहे हो, ये वाला कट कर दीजिए। हाँ ठीक है, हो गया, हो गया। अब इसको इंस्टॉल क्या बोलते हैं, जाओ टर्बो सी, यहाँ सर्च कराओ। हाँ सर्च कराओ टर्बो सी, TURB। हाँ ना यही वाला, हाँ सर नहीं ये सिंबल आ रहा है ना, ये वाला इंस्टॉल, ये वाला। हाँ अरे हो गया, करो इंस्टॉल नहीं होगा, सर्च करना फिर टर्बो सी। टर्बो, खाली टर्बो लिखो, इंस्टॉल किए ना। कुछ क्या लिख रहा है, .NET फ्रेमवर्क। दूसरे में इंस्टॉल करो, इसमें कुछ एक फाइल है जो मिस है, इस सब में इंस्टॉल कर दो। मैंने ये निकाला है, और मांगना मत मुझसे। हो गया क्या क्या है? हाँ, 1 से लेकर 8 नंबर प्रिंट होगा, इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होगा। अब लिख लो, सबको समझ में आ रहा है कि समझाऊं? देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, ट्रू, ट्रू का मतलब ट्रू। जब ये ट्रू रहेगा, ये वाला ब्लॉक ट्रू रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ट्रू है तो ये जो है हमेशा चलता रहेगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए अगर ऐसा कुछ लिखते हो तो इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक ही चाहिए आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन मिलने वाली नहीं है, नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ पे हमको ये ब्रेक हमने इसीलिए लिया है कि ब्रेक हो जाए। तो आई की वैल्यू 1 है और वाइल ट्रू, ट्रू का मतलब ट्रू है, और कह रहा है कि आई मार्ट 2 इज इक्वल टू 0 देन ब्रेक होगा। लेकिन आई मार्ट 2 0 होगा नहीं, 1 मार्ट 2 0 होगा, नहीं होगा ना,
तो कहाँ पे आएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो इधर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रिंट आई है, तो प्रिंट आई में क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? 1 + 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा हमारा ट्रू तो है ही है, चलना ही चलना है, इसको श्योर है कि चलना है। यहाँ पे आएगा 3 mod 2 = 0 होगा नहीं होगा। फिर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर ये चलेगा ही चलेगा क्योंकि ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा 5 mod 2 = 0 होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर जो इसमें आएगा 5। तो ऐसे क्या है, हर बार 8 नंबर हमारा प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं है इसलिए कोई इवन नंबर मिलेगा नहीं। हर बार 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। इसका मतलब कि कभी भी इवन नंबर आएगा ही नहीं, और ना इवन नंबर आएगा ना ये लूप क्या होगा, ब्रेक होगा। इवन नंबर आएगा भी नहीं और नहीं आएगा तो लूप ब्रेक नहीं होगा। राजन जी मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रजनीश समझ में आ रही है? क्या? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। फाल्स हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं, कोई सवाल है नहीं कि चले। अगर वाइल फाल्स लिख दिया यहाँ पे तो नहीं चलेगा। ये लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तब। यहाँ पे तो कोई कंडीशन लिखा नहीं है, केवल ट्रू लिखा है तो ट्रू है ना। तो ट्रू लिखा है तो फाल्स लिखेगा तो फाल्स हो जाएगा, इसलिए फाल्स लिख देगा तो इसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। बाहर का चलेगा, अगर बाहर कोई लिखा है आपने, क्योंकि इसके कंट्रोल वाला नहीं चलेगा। कंट्रोल में कौन होता है, जो 1 टैब इंडेंटेशन पे हो, जो ब्लॉक बनाता है इंडेंटेशन हमारा, उसमें जो होगा वो इसके कंट्रोल में होगा और वो जो है उसके हिसाब से चलेगा, कंडीशंस के हिसाब से। क्लियर है सबको? अगर यही चीज मैं जो हूं, अगर यही चीज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूं और यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ सभी लोग बताओ। अगर 1 की जगह 2 कर दें तो क्या आंसर आएगा, आप बताओ। क्या होगा, नथिंग विल बी प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों कि 2 mod 2 = 0 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं कराया है। अगर आप यहाँ प्रिंट करा के ब्रेक कराते तो प्रिंट होकर क्या हो जाता हो, आप प्रिंट भी करा सकते हो। यहाँ पे प्रिंट क्या कर सकते हो, करा सकते हो। प्रिंट आई कर देते तो क्या हो जाता, 2 प्रिंट हो जाता। लेकिन आपने प्रिंट नहीं कराया है इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट भी नहीं होगा और क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, तो लूप से बाहर। क्लियर है? केवल सवाल लिख लो, इसको लिख लो, लिखो लिखो बेटा। एग्जाम्स में आपको रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के टाइम एक नजर भी मारोगे ना, ये चीज आपको सबसे ज्यादा आउटपुट के एमसीक्यू में सवाल पूछेगा आपसे और उसी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगला सवाल है, i = 1 है, while true है, ठीक है, और यहाँ पे है i mod 3 और क्या है, ब्रेक है, अच्छी बात है, प्रिंट आई है, i = i + 1 है। अब बताओ आप लोग,
अब की बार सबका आंसर सही आना चाहिए। वो कट 10 उसमें स्टॉप हो गया, सेकंड वाली में टर्बो पास किसी में में वाली इन सब में तो इंस्टॉल हो गया था टर्बो। चलो अब बाद एडमिन एडमिन का पासवर्ड लगाओ। चल देखते हैं। आया क्या 1 2 बाकी लोग का देखते हैं क्या आता है। क्या आ रहा है जी? राजन जी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है रजनीश? फिर से देखो, चेक करो एक बार, फिर से चेक करो। रजनी राजन कुछ नहीं आ रहा है। राजन एक एक लाइन चेक करो ना बेटा। राजन एक एक लाइन जब चेक करोगे ना तो आंसर आएगा। तब यार क्या है जी कृतिका? बिल्कुल। कितना आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? क्या समझ नहीं आ रहा है? सेम तो है पहले जैसा, बस खाली वैल्यू चेंज किया है। खाली वैल्यू ही नहीं चेंज किया बेटा, कोई मेथड तो चेंज नहीं किया मैंने। तो बताओ कृतिका। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? कहाँ समझ नहीं आ रहा? कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है? हाँ सब लोगों को नहीं आ रहा। आदित्य ने सही बताया। आप लोग एक लाइन चेक नहीं कर रहे, मैं जो बोल रहा हूँ ना उस हिसाब से चल ही नहीं रहा। अदरवाइज ऐसा ऐसा मिस्टेक नहीं होगा कि नहीं है। रजनीश राजन क्या चेक किए थे आप? कैसे सवाल को सॉल्व कर रहे हो? नहीं आ रहा। सरफराज हाँ 1 2 3 आएगा। और बताना कैसे आएगा? आई इक्वल 1 है। हाँ ये ट्रू है तो चलेगा ही चलेगा। 1 mod 3 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा तो 1 क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है जाएगा। while ट्रू चलेगा तो 2 mod 3 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा तो 2 क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ठीक है और 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। while ट्रू है तो चलेगा ही। 3 mod 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 mod 3 इज इक्वल टू 0 होगा ना। तो देख तो बाहर बाहर कुछ है ही नहीं है तो क्या है आउटपुट आपका? ये समझ नहीं आ रहा था आपके? हाँ इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है तुमको? हाँ सोच लोगे तो भी दिक्कत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, सोचना नहीं है बेटा, करना है आपको। सोचने वाला चीज जब करोगे ना तो आसान चीज को कठिन बना दोगे तुम। आसान चीज को ऐसे ही कठिन बनाओगे तुम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको एक एक लाइन को सॉल्व करना है। देखो आंसर खुद ही दे देगा, बता देगा, चिल्ला के बोलेगा कि हाँ जो है ये आंसर होगा।
आंसर लिख लो इसका 1 2 1 2 ऊपर नीचे लिख रहा हूं ना, कभी कभी आंसर में आपको देखो ऐसे भी दे सकता है, कैसे 1 2 ऐसे भी दे सकता है, स्पेस थोड़ा सा देके आपको दे देगा, और 1 2 ऐसे भी दे सकता है। तो आपको देखना होगा कि आंसर ये वाला सही होगा ना, क्योंकि इसमें हाँ एंड जब तक कीवर्ड नहीं यूज होगा तब तक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंटिंग, तो आपको ध्यान देना होगा। ये वहाँ नहीं अगर बाय द वे ऑप्शन में ऐसे नहीं देता है तो ये वाला आंसर क्या करोगे, तो मजबूरी है मानना ही पड़ेगा। दिया। नन दिया हो तो नन, ये भी बात है। अगर नन ऑफ द एबव दिया हो तो नन ऑफ द एबव मार्क, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसे नहीं होगी, ठीक है। वही होता है जब एमसीक्यू आता है ना, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन के हिसाब से आंसर चेंज हो जाता है आपका। तो आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद उसमें आंसर। चलो ठीक, कोई दिक्कत किसी को? सवाल सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हो, तुम लोग बता रहा हूँ तो बोल रहे हो समझ में आ गया, और फिर कैसे मानो कि समझ में आया कि नहीं आया तुम? चलो एक और करते हैं, देखते हैं। Result is 1 result is less than 10. Result is equal to result multiply by 2. हाँ, alt plus x. So alt x. क्या आएगा? हाँ कराओ। टू 4 6 8, बाकी लोगों का कितना टाइम लगेगा भाई? राजन क्या है? हाँ 2, खाली 2। अरे
नहीं हो रहा है तो मुझसे यही समझ नहीं पा रहा हूँ, तो समझा नहीं पा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ समझ नहीं आ रहा तुम लोग बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ ऐसा है जो तुम लोग को दिक्कत हो रही है? कृतिका, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही? हाँ, कुछ तो आ रहा होगा। कृतिका तुम्हारा क्या आ रहा है? 2 को 8 16 2 4 8 16 तुम्हारा भी आया है? डिफरेंट डिफरेंट सबको कुछ आया है, ये कर ही नहीं रहा हमारा क्या है? चलो ठीक है, करते हैं, देखते हैं। सरफराज नहीं आया ना? हाँ, 248, चलो देखते हैं। आप ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है, कह रहा है कि रिजल्ट की वैल्यू 10 से कम होगी, 10 से कम होगी, तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा और रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार तो हमारा 1 है, तो 1 जो है 10 से कम होता है, इसलिए रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, और तो क्या हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्रिंट 2, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं फिर, और क्या 2 10 से कम है, कम है, तो रिजल्ट इंक्रीमेंट, ऐसा कोई नियम थोड़ा है कि इंक्रीमेंट जो है नहीं दोगे तो चलेगा ही नहीं, लूप तो चलेगा ही चलेगा, प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा। और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, आप ध्यान से देखो, आप पहले 1 था, अभी क्या हो गया, 2 हो गया, ये रिजल्ट की वैल्यू है, तो पहले रिजल्ट की वैल्यू 1 है, अभी रिजल्ट की वैल्यू 2 है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। जब गुणा करोगे किसी चीज का तो जोड़ से ज्यादा गुणा पड़ता है भाई, जोड़ से ज्यादा गुणा पड़ता है, पता ना आपको? हाँ, तो हो रहा है इंक्रीमेंट। राजन जी आ रहा समझ में? ये जब मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो बढ़ेगा ना रिजल्ट की वैल्यू, ये आपको समझ में आ रहा है? ऐसे लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया इसकी वजह से आपको? नहीं, कंफ्यूजन अगर होगा तो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आएगा आपके, इसलिए बार बार आपको लिख रहा हूं कि आप हैबिचुअल हो जाओ उसके। तो कहां पे थे हम लोग? हाँ, उसके बाद यहाँ पे है 2 इज लेस देन 10, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है, 2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जाएंगे, क्या 4 इज लेस देन 10, क्या 4 हमारा 10 से कम है, कम है, ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? 8, तो रिजल्ट की वैल्यू 8 हो गई, क्या 8 10 से कम है, कम है, तो 8 हमारा 10 से कम है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे, क्या 16 10 से कम है, नहीं है, तो लूप क्या हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा और आपको आउटपुट मिल गया 2 4 8 एंड 16। कहाँ मिस्टेक हुई थी? तुम्हारा ठीक था ना?
इसका सही था 24860। ठीक है, आउटपुट के सवाल प्लीज आप लोग ध्यान से करिए, एग्जाम में परेशान आपको बहुत करेगा। और देखो इतना इजी है, इतना आसान है कि आप एक बार समझ गए तो फिर कोई सवाल आपसे छूटेगा, गलत हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं कि गलत हो जाए आपसे। अब ये आप बता दो मुझे कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वो चीज मुझे आप बताओ। जहां पे दिक्कत होगी वहां मैं अपने तरफ से तो पूरी भाई कोशिश कर रहा हूँ एक एक लाइन आपको समझ में चीजें आ जाए। कहीं पे ऐसा ना हो कि आपके माइंड में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो कि लूप में किस तरह से एंटर कर रहा है, लूप से किस तरह से बाहर हो रहा है, क्योंकि असली प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। लूप को आपको समझने में नहीं आता कि कब एंट्री हुआ, कब बाहर चला गया। उस चीज को बार बार मैं बता रहा हूँ, कैसे एग्जिट हो रहा है, कैसे उसके अंदर जा रहा है, कब जो है चीजें हो। फिर भी अगर आपको कहीं लग रहा है कि जहां पे चीज समझ में नहीं आई, वहां पे आप मुझे बताओ कि हाँ सर ये कैसे बार बार हो जा रहा है, कुछ कंफ्यूजन है राजन। यही बात है, जब मैं पूछ रहा हूँ तो नो सर, जब मैं सवाल दे रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा है। हाँ आप ये मत देखो नहीं दिया है, जो कम से कम दिया है वो करो। फिर मैं बोल रहा हूँ एक एक लाइन को आप करो। ये चीज आ रही है ना समझ में, एक एक लाइन, एक एक जब लाइन करोगे जो कर होता जा रहा है उसको लिखते जाओ ना, बस आंसर पे आप छोड़ दो क्या आंसर आएगा, जो हो रहा है तुम लिखते जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसे ये करके बैठी थी, इसका पता था कि जो है सही है कि नहीं है, हाँ डर रही थी गलत है, गलत सही चाहे जो भी हो आप कोशिश करो, मतलब कि एक एक लाइन जो है चीजों को देखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। राइट ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट, क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट sum of an odd natural number, sum of an odd natural number using while loop। हो जाएगा, करके दिखाइए आप। क्वेश्चन को मैं एक बार, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन में कि आपको एक नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, और उस नंबर के लिमिट में, उस नंबर में जितने भी ऑड नंबर हो उनका सम करना है, यह क्वेश्चन है। नहीं स्टूल है।
बेटा तो रुकेगा नहीं, कब रुकेगा? रुकेगा नहीं, रुकेगा, टर्मिनेशन पॉइंट मिलेगा नहीं। क्वेश्चन में ये बोला ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन में वो है, एक नंबर इनपुट करा और रेंज में होना चाहिए, ठीक है। राइट अ पाइथन टू प्रिंट सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इन अ रेंज यूजिंग व्हाइल लूप। यहाँ पे इन अ रेंज का तो कंफ्यूजन मुझे लग रहा था हो जाएगा। सवाल क्वेश्चन पूछने के हिसाब से, ठीक है। और वैसे मतलब जो क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको लिखना चाहिए था इसमें, बट क्वेश्चन में लिखा नहीं है। बताने की क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपको नंबर इनपुट कराना है और इस नंबर में जितने भी ऑड नंबर हैं उसका सम करा देना, ठीक है। उतर के देखो किसी का हुआ। कोई बात नहीं बेटा, दिखाओ तो मुझे, काहे इतना डर रहे हो? गलती ही ना होगा, क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा तो mark 2 is not equal to 0। अगर मान लो मैंने 8 प्रिंट कर दिया तो चलेगा नहीं, गलत। देखिए सरकार, ये कैसे पता चला कि 20 नंबर है? ये तो इसकी रेंज में बताया ना, रेंज तो ये है ना, एक्स है ना हमारा, ठीक है। हाँ हाँ, बैठ जाओ। चल। हाँ क्या बता रहा हूँ अभी, तो मेथड सीख, ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या किया तुम? नहीं सही नहीं, चलो बताते हैं। सब लोग मिलाओ अपना, जो भी कोशिश की हो मिलाओ आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑड नंबर आपको प्रिंट करना, ऑड नंबर का सम क्या करना है आपको? प्रिंट करना। तो एक n नाम का वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि int है, इनपुट एंटर और नंबर लिमिट, ठीक है। एक नंबर लिमिट हमने इनपुट करा दिया और हमने कहा कोई भी नंबर होगा तो पहला 8 नंबर हमारा कौन सा होता है? 1 होता है, तो वो ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। और ये जो i है ये कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है, ठीक। तो while में ही डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोग बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे आदित्य ने लगभग कोशिश की थी, सही के करीब था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक था उसका। तो i जाहिर सी बात है लेस देन n होगा या बराबर होगा उसके। अगर 1 होगा तो बराबर होगा, और 1 से ज्यादा होगा तो जो है क्या बोलते हैं, तो i हमारा लेस होगा। तो i इज लेस देन आर इक्वल टू n और यहाँ पे कोलन, ठीक है।
अब इसके अंदर चेक कर लें कि वो 8 नंबर है कि नहीं है। तो दो मेथड है, पहले तो हम क्या बोलते हैं कि हमको पता ही है कि 8 नंबर है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हो और दो को जोड़ सकते हो, बट मैं ज्यादा यूज करना प्रीफर करता हूँ ये कंडीशन वाला, मुझको ये अच्छा लगता है। आप इफ I mod 2 इज इक्वल टू 0, क्या है 8 नंबर ना, सॉरी, हाँ तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दो। इफ I mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वो 8 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक s नाम का वेरिएबल हमको लेना चाहिए था, जो हमने लिया नहीं, तो मैं अभी ले लेता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू s प्लस इक्वल टू I लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, s इज इक्वल टू s प्लस I। और जो I की वैल्यू है इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, तो I की वैल्यू जो है हम इंक्रीज कर देते हैं। I की वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि ये कंडीशंस जब कंप्लीट हो गई, हमारी, तो हम लोग को जो है इंक्रीज कर देंगे। तो I इज इक्वल टू I प्लस 1, ठीक है। 1 का इंक्रीमेंट होगा और इस तरीके से वो चेक करेगा और फाइनली हम बाहर आएंगे, प्रिंट सम ऑफ 8 इज इक्वल टू S, ठीक है। आप राइट कर लो, फिर से एक बार मैं संख्याओं को रख के समझा देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो। देखो प्रोग्राम को करने का कोई भी एक तरीका नहीं, कई तरीके होते हैं, लॉजिक अलग अलग तरीकों से हो सकता है, हमेशा डिफरेंट हो सकता है। तो एक कोई भी तरीका नहीं, किसी भी प्रोग्राम को करने का एक तरीका नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं। नॉट कह सकते हैं कि 2 3, हो सकता है कि 5 5 6 तरीके हो, अलग अलग तरीके से। तो सब कुछ लॉजिक पे सही होना चाहिए, रिजल्ट सही आना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिक सही होना चाहिए ना, जो भी कर रहे हो लॉजिक सही होना चाहिए। चलो आधा घंटा है, छोड़ देता हूँ तुम लोग, प्रैक्टिस जो भी पढ़ाया हूँ उसको प्रैक्टिस करो, कोशिश किया करो कि जो सवाल है जैसे ये वाले हैं, जो आउटपुट है तो आउटपुट तो मतलब देख के किया करो, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब कागज पे अपना जो है फिर चेक किया करो, वहां पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो जैसे ऐसे सवाल है तो बिना देखे किया करो, तुमको प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जब दिमाग लगेगा, जोर लगेगा दिमाग का ना, जब आप नोट्स से छाप दोगे तो कभी भी आपको ट्रू प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। वही प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है, छाप देते हैं जाके या सोचते हैं कि चल गया आपको, हमको तो आ गया, जबकि आता नहीं है। वो धोखा होता है अपने साथ, तुम्हारे साथ। तो बिना देखे प्रैक्टिस करना है आपको। आप एक बार देख लो इसको, मैं जिसको समझ में नहीं आया वो अच्छे से समझ ले इसको। आई की जो वैल्यू है, सपोज दैट कि एक हम n में जो है, n में कोई नंबर ले लेते हैं, 10 ले लें या और छोटा ले लेते हैं, थोड़ा 5 ले लेते हैं, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। संख्या कोई भी ले सकते हो, छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि हमको ज्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, सही। तो 5 नंबर मैंने ले लिया है। तो और आई की वैल्यू हमने क्या स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है। तो 1 हमारा n से 5 से कम है कि नहीं है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा, इफ I mod 2 is not equal to 0, तो 1 mod 2 is not equal to 0। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो s is equal to s plus I, यानी क्या हो जाएगा 0
प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा ये फाइनल एस है हमारा और ये हमारा एस है और ये हमारा क्या है आई। क्लियर? तो हमारे पास जो है अब आई की वैल्यू हम क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जाते हैं हम क्या 2 जो है n से कम है 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या, हाँ 0 हो जाएगा ना, तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना होगा, तो 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हाँ ये नहीं लेगा, बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है। तो और 2 और 1 कितना हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3 10 से कम और 3 5 से कम है, कम है, तो 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है कि 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। राजन समझ में आ रहा है? 3 का 2 में भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा, नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा उसका, तो 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। तो s इज इक्वल टू s प्लस आई, तो आई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, आई की वैल्यू 3 हो गई थी ना, 2 1 3 3 हो गई थी, तो s में हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सारे 8 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हाँ अरे तो भाई जोड़ इवन नंबर आ रहा है, तुम सुमित की तरह सवाल मत करो। हमको 8 नंबर जोड़ने में ये नहीं कि हाँ मतलब अब सवाल को, ठीक है, हाँ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारे पास 3 हो गया, 3 1 4, ठीक है, अब 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू, एंड बिल्कुल सही बात है 4 5 से क्या है कम है, 4 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 4 mod 2 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो 5 क्या 5 से कम है नहीं है, बट 5 5 के बराबर है ना, तो फिर लूप चलेगा, ठीक है। तो 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू है, 5 में 2 का भाग देंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ट्रू है। तो 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन s इज इक्वल टू s प्लस i, तो 4 प्लस 5 क्या आ गया आंसर आपका 9 आ गया। फिर देखिए अभी चेक करते हैं, अभी एग्जिट होगा नहीं लूप ना, ठीक है, आएंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या 6 जो है 5 से कम है नहीं है, क्या 6 5 के बराबर है नहीं है, जब नहीं आ रहा है आंसर तो बाहर आएगा, और एस की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी 9 जो है 100, ठीक है। अब तुम चाहे दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल दो, कितनी भी बड़ी से बड़ी, सब करके दे देगा। प्रोग्राम की यही खासियत है, प्रोग्राम की यही खासियत है कि आप एक छोटे से चीज के लिए बना दो नंबर के लिए, और वो बड़ा से बड़ा काम करके आपको दे दे। अब इसको जो है कर लो, सभी लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो है पेज लिख लो आप लोग, इस इवन नंबर का भी आप लोग कर लें, क्वेश्चन लिख लो आप लोग, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट। अच्छा इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया है, चलो नेक्स्ट मैं बताऊंगा, इसका इवन नंबर लिख लेना तुम लोग जो अभी किए हो ना,